अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से टॉप बिज़नेस आइडियाज़ हैं ऑनलाइन जो कोई भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है और कम से कम 50,000 रुपये कमा सकता है। जब मैं कहता हूँ 50,000 रुपये तो ये कम से कम रकम है कि वो सारे बिज़नेस आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके साथ बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलें, क्योंकि अभी मैं जो टॉप के आइडियाज़ है वो डिस्कस करूँगा, उनकी थोड़ी सी डिटेल में जाऊँगा। फिर जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें मैं हर बिज़नेस आइडिया को डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप ये बिज़नेसेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे ख़्याल में जो इस वक्त दुनिया में ऑनलाइन बिज़नेस टॉप पे जा रहा है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग और ख़ास तौर पर फेसबुक मार्केटिंग। अब फेसबुक मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि उसको आप एक अलग से बिज़नेस बना सकते हैं जो आपकी सर्विसेज, अपने मार्केटिंग सर्विसेज जो हैं वो दूसरे बिज़नेसेस को अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मुल्क में या पूरी दुनिया में आप ऑफ़र कर सकते हैं। और इस वक्त इन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा मांग है। मसलन आप अपने इलाके में अगर देखें तो कितने बिज़नेसेस हैं जो फेसबुक पे मार्केट कर रहे हैं या मार्केटिंग की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनके पास जाके अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। दूसरा, आप फ़र्ज़ करें और कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका एक की एलिमेंट है। वो इसलिए कि ऑनलाइन स्पेस में आपको अपनी सर्विसेज और अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट करनी पड़ती हैं। और फेसबुक ज़बरदस्त किस्म का टूल क्यों है, अब इस बात का अंदाज़ा करें कि फ़र्ज़ करें आप कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं जिसमें आप एक सर्विस ऑफ़र करेंगे या कोई प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो। जब आप ये बिज़नेस कोई भी शुरू करते हैं तो आपको कस्टमर चाहिए होते हैं। तो अब लोग ये कैसे जानेंगे कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी है, आपके बारे में कैसे जानेंगे, अपने आपके बिज़नेस के बारे में कैसे जानेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है ना कि अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स या फेसबुक पे जो फ्रेंड्स हैं आप उनको बताएं अपनी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन उससे ज़्यादा वो कितने लोग हैं जो आपको जान सकते हैं, तो वो एक लिमिट है और उनमें से वो चीज़ें आपकी ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने इलाके में या पूरी दुनिया में मार्केटिंग के ज़रिए, एड्स के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब ट्रेडिशनल जो मेथड से पहले वो थे, आप अखबार में कोई इश्तहार देते हैं या बिल बोर्ड्स लगाते हैं या टीवी में, केबल पे, पर वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है उसमें और उनकी अप्रोच डायरेक्ट नहीं होती। डायरेक्ट ना होने से मेरा क्या मतलब है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई इश्तहार दिया, तो वो इश्तहार जब लोग देखते हैं फिर उनको आपकी वेबसाइट पे जाना वो डायरेक्ट लिंक नहीं है। फेसबुक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन देता है कि किसी ने आपका ऐड देखा, अगर चीज़ पसंद आई वो उसी वक्त क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा या जहाँ भी आप उसको लेके जाना चाहते हैं ऑनलाइन, और आपकी चीज़ें वो ख़रीद सकता है या फेसबुक पर भी आप सेल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ी ज़बरदस्त शय है। मार्केटिंग को आपने, फेसबुक मार्केटिंग को और सोशल मीडिया मार्केटिंग को आपने ऐसे देखना है कि आपको पूरी दुनिया की एक्सेस मिल जाती है और इस पे पैसों के लिहाज से जो ख़र्चा होता है वो बहुत कम है किसी भी और मार्केटिंग जो टेक्निक है उसके मुकाबले में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त शय है। कोई भी आपने ऑनलाइन बिज़नेस करना है, ये आपको फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग की समझ बूझ होनी चाहिए। सो फ़र्ज़ करें आपको फेसबुक मार्केटिंग आती है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर इतनी वीडियोस हैं कि आप उनको देख के सीख सकते हैं। मैं एक जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी उसमें पूरा इसको फेसबुक के एड्स क्या होते हैं, उनको कैसे लगाते हैं, उसको कैसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं, ये मैं सारी इसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन आपके लिए इस वक्त ये समझना ज़रूरी है कि आज की मार्केट में सोशल मीडिया मार्केटिंग, ख़ास तौर पे फेसबुक मार्केटिंग बड़ा ज़बरदस्त किस्म की स्किल है जो बज़ाते ख़ुद एक बिज़नेस है। और अगर आपने और भी कोई बिज़नेस शुरू करना है तो उसके लिए भी ये स्किल आपको लाजमी चाहिए होगी। और इस वक्त ऑनलाइन मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे जो लोग कमा रहे हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही कमा रहे हैं। तो ये था हमारा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है, आप शायद आपको पता हो, फ्रीलांसिंग कुछ वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फाइवर बहुत मशहूर है दुनिया में, इसी तरह अपवर्क है, फिर पीपल पर आवर नई वेबसाइट है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसी तरह फ्रीलांसर है और 99 डिज़ाइंस हैं और बेशुमार वेबसाइट्स इस तरह की मौजूद हैं। इसमें होता क्या है,
सिंपली मैं ज़रा पहले डिफ़ाइन कर दूं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग में आप अपनी स्किल, कोई भी जो आईटी स्किल है आपके आपके अंदर मौजूद है, तो वो आप अगेन पूरी दुनिया में ऑफ़र कर सकते हैं इन वेबसाइट्स के ज़रिए। आप वहाँ जाके अपना अकाउंट बनाएंगे और फिर अपनी सर्विसेज ऑफ़र करना शुरू कर देंगे। अब कन्फ्यूजन कई दफ़ा ये होती है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोगो डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। अब लोगो डिज़ाइनिंग बहुत छोटी सी स्किल है, क्योंकि ये आसान है तो हर कोई यही सीख के लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज ऑफ़र करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो पूरी मार्केट है वर्ल्ड में लोगो डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुकी है। तो आपको ज़रा सोच अपनी वसी करनी होगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल मौजूद होती है जो एज अ फ्रीलांसर वो ऑफ़र कर सकता है। अगर आपने कोई डिग्री की है, मैथ्स की है, फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है, आपको इंग्लिश पे अबूर हासिल है, कोई भी इस तरह की कोई स्किल है, फिर इंजीनियरिंग की है, फिर आर्किटेक्ट हैं, कुछ भी आपके अंदर स्किल मौजूद है, उसको बड़ी आसानी से आप ऑफ़र कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए। फ्रीलांसिंग का जब अलग मैं पूरा लेक्चर रखूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि आपके पास कोई स्किल भी मौजूद नहीं है, फिर भी कितनी आसानी से आप पैसे बना सकते हैं। आप कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और राइटिंग और बुक राइटिंग और गोस्ट राइटिंग और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत कम पैसों में बनाने में मदद करती हैं। वही चीज़ें आप फिर फ्रीलांसिंग के ज़रिए बेच सकते हैं या सर्विसेज बेच सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। जब एक आप लेवल पे पहुंच जाते हैं, पहले शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है ऑर्डर लेना, फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर आवर, इन वेबसाइट्स पे, लेकिन अगर आप मेहनत करें ऑर्डर्स आपको मिलना शुरू होंगे। लेकिन जब जो जो आपकी रेटिंग बढ़ती है, फिर आप इसको मुकम्मल बिज़नेस बना सकते हैं। यानी पहले आप अकेले काम करते हैं, फिर क्या होता है कि ज़्यादा ऑर्डर्स आना जब शुरू हो जाते हैं, आप अपनी सर्विसेज एक तो बढ़ाना शुरू कर देते हैं, दूसरा फ्रीलांसर्स जो बाकी आपके वेबसाइट पे मौजूद हैं उनकी सर्विसेज आप ऑफ़र करना शुरू कर देते हैं। आप किसी फ़र्ज़ करें आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसके ऑर्डर्स आना शुरू हुए, लेकिन फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आप कोई ऑफ़र लगा सकते हैं। वो अगर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, आप ख़ुद नहीं कर सकते, तो किसी और को वो हाफ़ प्राइस में या कोई कमीशन पे उससे बनवाया, उसी वेबसाइट पर, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पर, और दूसरी तरफ कस्टमर को बेच दिए। तो बहुत से ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारी अगली जो फ्रीलांसिंग की वीडियो होगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो बड़ा मज़े का है, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है, वो है यूट्यूब। मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं जानते कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, और यूट्यूब इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप अपने पैशन को, यानी जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो सकता है आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट हो या ड्रामाज़ में इंटरेस्ट हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हो, आपको फ़िलासफ़ी और स्पिरिचुअलिटी हो, यानी कोई भी दुनिया का टॉपिक है, आप क्या करते हैं कि अपना एक यूट्यूब चैनल बना के वीडियोज़ बनाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वो वीडियोज़ पोस्ट करना शुरू कर देंगे। अब उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, आपने कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट हो, वही इंटरेस्ट, उसी इंटरेस्ट के वो लोग दुनिया में मौजूद होते हैं जो आपके वीडियोस देखना चाहेंगे, अगर उनमें मटेरियल अच्छा है, उनकी क्वालिटी अच्छी है। तो अगर फ़र्ज़ करें आप चैनल बनाते हैं, मेरे ख़्याल में आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और फिर 4000 आवर्स वॉच टाइम चाहिए। उसके बाद आप उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं, यानी आप एड्स जो है ना आपकी वीडियोस पे दिखाए जाएंगे, फिर आपको उसके पैसे मिलेंगे। जो लोग अपने चैनल्स डेवलप कर चुके हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों में। तो आप भी बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, एशिया में और पूरी दुनिया में, बल्कि गानों के और ड्रामों के और इस तरह के बेशुमार जो हैं चैनल्स बन सकते हैं। और अभी कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कम चैनल्स हैं, तो उस नीश में आप बड़ी आसानी से जाकर वहाँ वीडियोस बना सकते हैं। मैं आपको जब यूट्यूब से कैसे पैसे कमाते हैं उसकी सेपरेट एक पूरा लेक्चर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप बग़ैर वीडियोस बनाए भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये ट्रिक आपने याद रखना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यूट्यूब से एक तो जो ऐड लगाएंगे उससे पैसे कमा सकते हैं, फिर जब आप आस्ता आस्ता मशहूर होना शुरू हो जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि वीडियोज़ के अंदर जो डिस्क्रिप्शन नीचे होती है उसमें आप लिंक्स पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा कि आप फ़र्ज़ करें साइड पे एक और बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो इससे आप जो ना मल्टी बिज़नेस वर्ल्ड में घुस जाते हैं। यानी एक तो आप यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाए, फिर मे बी एफिलिएट का लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, किसी और के प्रोडक्ट है लेकिन अगर कोई
उस लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को ख़रीदा आपको पैसे मिलेंगे, या उस सर्विस को ख़रीदता तो आपको पैसे मिलेंगे, या आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आपने बेशुमार देखे होंगे ऐसे लोग जो फ़ोन्स या टेक्नोलॉजी या डिफरेंट चीज़ों को रिव्यू करते हैं। तो बाज़ औक़ात वो क्या कहते हैं कि ये वाला कैमरा अच्छा है या फ़ोन अच्छा है, तो वो उसका लिंक उन्होंने डाला होता है। नॉर्मली वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं साथ साथ, यानी एक तो लोगों ने वीडियो देखी उससे उन्होंने पैसे कमाए, दूसरा अपने लिंक पर भेजकर जब लोग वो चीज़ ख़रीदते हैं तो उनको उसका भी कमीशन मिलता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है। यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं इसकी जब मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, सारी आपको ट्रेनिंग दूंगा, साथ साथ मैं सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इसको आप एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं और मुकम्मल मल्टी बिजनेस एम्पायर कैसे बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है वो है ऑनलाइन स्टोर्स का। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान में जिस तरह दराज का ऑप्शन मौजूद है उस पर आप शॉप बना सकते हैं, इसी तरह इंडिया में और पूरी दुनिया में अमेज़न है, ईबे है, फिर शॉपिफाई है। तो और एक और कॉन्सेप्ट जो है वो ड्रॉप शिपिंग है। लेकिन नॉर्मल स्टोर जो ऑनलाइन स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन जो स्टोर है और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क ये है कि आप ज़्यादातर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं आप कहीं स्टॉक करेंगे, फिर आपको जब ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं आप पैक करके वो भेजते हैं। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपको कोई भी स्टॉक नहीं रखना पड़ता, आप डायरेक्टली जब कस्टमर ऑर्डर करता है इंटीग्रेशन के ज़रिए, जिस तरह अली एक्सप्रेस है, फ़र्ज़ करें आपने शॉपिफाई पे अपना स्टोर बनाया तो जो प्रोडक्ट्स होंगी हो सकता है वो अली एक्सप्रेस से सारी आएँ, तो वो वेबसाइट लिंक्ड होती हैं, कस्टमर ने ऑर्डर किया तो डायरेक्टली सप्लायर जो है उसी के घर वो प्रोडक्ट भेज देता है। तो इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अमेज़न FBA एक ऑप्शन मौजूद है, उस पर अगर आप जाके शॉप बनाएं तो आप अपनी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनके स्टोर में, अमेज़न के स्टोर में भेज देते हैं और वो कमीशन ज़्यादा लेते हैं, लेकिन सारी जो हैंडलिंग है वो खुद करेंगे अमेज़न वाले। आप छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। इवन जिस तरह मैंने कहा था कि फेसबुक मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग बड़ी मज़े की चीज़ है, उसके ज़रिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपने इलाके में। फ़र्ज़ करें हो सकता है आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो आप बेचना चाहें, तो आप फेसबुक पेज के ज़रिए थोड़े से पैसे लगा कर उसको चेक कर सकते हैं ये बिकेगी या नहीं बिकेगी। अगर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं इसका मतलब है कि वो चलेगी, तो फिर आप मुकम्मल एक स्टोर भी बना सकते हैं। तो इस पे भी अगेन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसको सारा डिस्कस करेंगे। इसमें कीवर्ड्स कैसे होते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे तलाश करते हैं, फिर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, फिर आपको अपने मुल्क में करना चाहिए या ऑल ओवर द वर्ल्ड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। और अगेन ये सारे मैं बिजनेसेस जो डिस्कस कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर बिज़नेस आपको सूट करे, लेकिन शौक़ और इंटरेस्ट के मुताबिक आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। और ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए और ऑनलाइन स्टोर्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन बिजनेस ऑप्शन जो है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? फ़र्ज़ करें आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है अपनी, यानी आप ख़ुद कोई प्रोडक्ट नहीं अपनी बेचते या अपनी सर्विस नहीं बेचते, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों की जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको आप मार्केट करके उनको बेचना शुरू कर देते हैं। तो आपको जो मेन सप्लायर है वो आपको कमीशन देता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें अमेज़न पे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, तो अमेज़न का एफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा कि वो मेरे ख्याल में अराउंड 5% to 10% आपको कमीशन देते हैं। यानी वहाँ जो प्रोडक्ट्स बिक रही हैं अगर आप उनको अपने नेटवर्क में, अपनी फॉलोइंग में अगर उनको सेल करते हैं या एडवर्टाइज़ करते हैं और वहाँ से लोग आपके लिंक के ज़रिए अमेज़न पे जाके चीज़ें ख़रीदते हैं तो उसको आपको उसका कमीशन मिलेगा। अब ये वो बहुत वास्ट फील्ड हो चुकी है। ज़्यादातर लोग जो ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, बिजनेसेस में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले एफिलिएट मार्केटिंग से शुरू करते हैं, यानी दूसरे लोगों की चीज़ें मार्केट करना शुरू करते हैं, उनको बेचना शुरू करते हैं, उससे कमीशन कमाते हैं। लेकिन फिर उनको खुद समझ आना शुरू हो जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है, फिर वो अपनी प्रोडक्ट ले आते हैं मार्केट में। लेकिन एफिलिएट प्रोग्राम्स जो हैं दुनिया में बेशुमार हैं। अब होता क्या है, अमेज़न जिस तरह आप उस पर बेशक एफिलिएट प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन और प्रोग्राम्स जो हैं अमेज़न पे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे तो फ़र्ज़ करें 50 पाउंड की है, उसमें आपको 5% मिलेगा, 5 पाउंड मिलेगा या 7 पाउंड मिलेगा या 3 पाउंड मिलेगा, तो वो ज़रूरी नहीं कि कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। लेकिन दुनिया में ऑनलाइन कोर्सेज इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और ऑनलाइन कोर्सेज
ज़्यादातर महंगे होते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आप उनको बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। मसलन जिस तरह कि आपको शायद पता हो, रसल ब्रांसन और उसका क्लिक फनल्स पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, बल्कि हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो नए स्टार्ट हो रहे हैं, वो क्लिक फनल्स के ज़रिए अपनी फ़नल्स बनाते हैं या वेबसाइट्स बनाते हैं। उनके बेशुमार एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जहां आप उनकी जो है सब्सक्रिप्शन उसको सेल करते हैं। और रसल ब्रांसन का अपना एफिलिएट बूट कैंप है जिसमें वो सारी डिटेल बताता है कि 100 दिन के अंदर अंदर आप रिटायर कैसे हो सकते हैं। यानी 100 दिन के अंदर आप सारी वो टेक्निक सीख कर अपना पूरा सेटअप बनाकर आपने 100 कस्टमर्स करने हैं। 100 कस्टमर्स जब पूरे हो गए तो आपको फिर दोबारा ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मेरे ख़्याल में जो वो सिखाता है 3500 से $4000 मंथली आप कमाना शुरू कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने पैसे हैं पाकिस्तान, इंडिया या एशिया की बात करें उनके लिहाज से। तो बड़े ज़बरदस्त इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर और बेशुमार बिली जीन्स है जो मार्केटिंग में नंबर 1 किंग है आजकल, उसके कोर्सेज़ हैं, आप उनको बेच सकते हैं। फिर टाई लूपेस है और बेशुमार सैकड़ों हज़ारों किस्म के एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। फिर आप अपने मुल्क में देख सकते हैं, हर साल पाकिस्तान में आप चेक कर सकते हैं। मेरी टीम इस वक्त जो है वो दराज के साथ कम्युनिकेशन में है, डिस्कशंस चल रही हैं कि वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करें। तो अगर आप इंडिया में हैं, आप अमेज़न पे या ये जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं इनको आप देख सकते हैं और इनको आप मार्केट करके इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगेन जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग पे, सारे डिटेल्स हम देखेंगे। फिर मुल्क के लिहाज से देखेंगे कि कौन से टॉप के प्रोग्राम्स मौजूद हैं और किस तरह आप उनके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ बेशुमार हैं, सैकड़ों किस्म के हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्या आप करना चाहेंगे, उसके मुताबिक आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक और जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ऑनलाइन कोर्सेज़ का। अगेन उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग बड़ी ज़रूरी है कोर्सेज़ बेचने के लिए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप एक टीचर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या आपने कोई ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया, उसमें कामयाब हुए, अब आप वो ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करते हैं उसके बारे में कोर्स बनाकर उस कोर्स को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और बेच सकते हैं और लोग अच्छे खासे पैसे पे करते हैं। यानी पहले ज़माने में क्या होता था, आप एकेडमीज़ में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, टेक्निकल कॉलेजेस में चीज़ें सीखने के लिए। आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन बिजनेसेस और पैसे कैसे कमाते हैं और बेशुमार और कोर्सेज़ ऑनलाइन ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है, स्पीड फास्ट है इंटरनेट की, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा टाइम लगा कर एक मुकम्मल कोर्स बनाते हैं, उस कोर्स को फिर वो एडवर्टाइज़ करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, फिर लोग ख़रीदना शुरू हो जाते हैं। अब फ़र्ज़ करें आप अपने मुल्क में कोई कोर्स बनाते हैं, उसे $50 का बेचते हैं या $17 का या $27 का, या अपने पाकिस्तानी इंडियन रुपयों में जिस तरह भी आप बेचते हैं। तो आप अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, अगर आपका कोर्स अच्छा है तो आप बड़ी आसानी से इसको सेल कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए जो इसके साथ काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है, आपने ये देखना होता है कि प्रॉफिट हमें कहाँ मिल रहा है। यानी हो सकता है आपको 1000 रुपया लगा के फिर आपको एक कस्टमर मिले, तो आपने उस हिसाब से अपनी जो कोर्स की फ़ी है वो एडजस्ट करनी होती है। तो कोर्सेज़ बड़े ज़बरदस्त बेशुमार सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से कोर्सेज़ मौजूद हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, अमेज़न FBA पे, शॉपिफाई पे, ऑनलाइन स्टोर्स कैसे बनाते हैं। जो भी बातें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इसके बेशुमार कोर्सेज़ हैं और मैंने हज़ारों पाउंड्स जो हैं वो खर्च किए हैं ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो इसके अलावा भी बेशुमार आइडियाज़ मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे उसमें मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और फेसबुक की बात करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिससे कि मैंने पहले कहा कि आप इसे एक बिज़नेस बना सकते हैं, या अगर आपने और भी कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना है तो ये स्किल आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम आती है। इसके अलावा बाकी जो मैंने बिज़नेस आइडियाज़ यहाँ डिस्कस किए हैं वो भी मैं 1 बाय 1 वीडियोस बनाऊंगा, और बेशुमार जो आइडियाज़ हैं। अब बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन जाके सर्वेज़ करते हैं, आप ऑनलाइन जाके कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं सिर्फ वीडियोस देखने के आपको पैसे देती हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लिहाज से अच्छे खासे, यानी वो 50,000 लेवल की मैं बात करता हूँ, तो वो आप सिर्फ वो काम करके कर सकते हैं। वो भी सारे आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। तो एक तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें बेल का आइकन दबा के। दूसरा जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है फेसबुक और सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, उस पर क्लिक करें और उसको चेक करें और उसमें काफ़ी डिटेल आपको मिलेगी। सो
थैंक यू वेरी मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच यू एंड ट्रेन यू। सिर्फ एक बात याद रखें कि एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने कुछ हासिल करना है ज़िंदगी में, और सिर्फ अपने इलाके में अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी बल्कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, मैंने वो टॉप के जो बिजनेसेस हैं वो करने हैं और मैंने इसमें कामयाब होना है, तो इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।